राजा दुष्यंत पुरुवंश के एक प्रतापी और प्रजापालक राजा थे। वे निडर और वीर योद्धा थे, जिनका राज्य समृद्ध और प्रजा उन पर गर्व करती थी। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार पर निकले। शिकार करते हुए वे जंगल में बहुत दूर निकल गए और थकान से चूर होकर कण्व मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। आश्रम का शांत वातावरण और पवित्रता ने उन्हें आकर्षित किया। वहीं उन्होंने आश्रम की कन्या शकुंतला को देखा। शकुंतला कण्व मुनि की पोषित पुत्री थीं, जिन्हें मुनि ने माता पिता की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। शकुंतला सुंदर, सरल और विनम्र थीं। उनकी मधुर वाणी और मनोहारी रूप ने राजा दुष्यंत को तुरंत ही आकर्षित कर लिया। दोनों के बीच बातचीत हुई और एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा, जिसे शकुंतला ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने गंधर्व विवाह किया, जो बिना किसी औपचारिकता के आपसी प्रेम और सहमति पर आधारित एक पवित्र विवाह था। विवाह के बाद राजा दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी दी, जो उनकी निशानी के रूप में थी। फिर वे अपने राज्य लौट गए, यह वादा कर कि जल्दी ही उसे लेने आएंगे। समय बीता और शकुंतला गर्भवती हो गईं। जब पुत्र जन्म के करीब समय आया, तब उन्होंने राजा दुष्यंत के पास जाने का निश्चय किया। शकुंतला राजा की अंगूठी लेकर उनके महल की ओर चल पड़ी, लेकिन रास्ते में एक नदी पार करते समय वह अंगूठी पानी में गिर गई और खो गई। जब शकुंतला राजा के दरबार में पहुंची और अपने विवाह की बात कही, तो अंगूठी न होने के कारण राजा दुष्यंत उन्हें पहचान नहीं पाए। उनकी याददाश्त पर एक तरह का असमंजस था और वे शकुंतला के दावे पर संदेह कर रहे थे। शकुंतला दुखी मन से वापस आश्रम लौट गईं और अपने पुत्र को अकेले ही पालने लगीं। कुछ वर्षों बाद एक दिन एक मछुआरे ने एक बड़ी मछली पकड़ी। जब उसने मछली का पेट चीरकर देखा, तो उसमें राजा दुष्यंत की अंगूठी मिली। मछुआरे ने तुरंत यह अंगूठी राजा को दी। अंगूठी को देखते ही राजा दुष्यंत को शकुंतला और उनके साथ बिताए सारे पल याद आ गए। उन्होंने अपने की पर पछतावा किया और तुरंत ही शकुंतला को बुलाकर सम्मानपूर्वक महल में वापस लाने का आदेश दिया। राजा दुष्यंत ने न केवल शकुंतला को अपनाया, बल्कि अपने पुत्र को भी स्वीकार किया, जिसका नाम भरत रखा गया। यह वही भरत थे जिनके नाम पर आगे चलकर भारतवर्ष का नाम पड़ा।